एशिया कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाब सिंह सैनी बाजपुर में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। गुलाब सिंह सैनी सीधे चंडीगढ़ से रुद्रपुर होते हुए बाजपुर कबड्डी प्रतियोगिता में पहुंचे। गुलाब सिंह सैनी के रुद्रपुर पहुंचने पर सैकड़ों खेल प्रेमियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। कार्यक्रम के उपरांत श्री सैनी बाजपुर में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सीनियर सर्कल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं व खेल प्रेमियों ने श्री सैनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्री सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार की नई खेल नीति अब हर खिलाड़ी के लिए बेहतर साबित हो रही है। कभी हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाते थे, लेकिन आज उत्तराखंड के खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि के तौर पर भी जानी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के दूरस्थ गांव के बच्चे अलग अलग खेलों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कबड्डी भारत का सांस्कृतिक खेल है और कबड्डी अब नए रूप में इस देश के खिलाड़ी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्य के खिलाड़ी कबड्डी में हिस्सेदारी कर रहे हैं, जिससे एक दिन वैश्विक स्तर पर कबड्डी में भारत अपना नाम रोशन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, परवर शांति न्यूज। कबड्डी के बारे में हम बहुत कदम उठा रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली देखा हुआ तो पीछे ढाका में वर्ल्ड कप हुआ, बहरीन में इंटरनेशनल हुआ और अभी नेशनल उत्तराखंड में हो रहा है। और इसके बाद जो टीमें इंडिया की मैन और वुमेन की बनेगी उसका एशिया चैंपियनशिप वो मलेशिया में हो रहा है। और ये सारी, अगर ढाका की बात करें तो 12 साल के बाद हुआ है और एशिया चैंपियनशिप की बात करें तो 7 साल के बाद हुआ है। और ये यहाँ पे जो चैंपियनशिप हो रही है इसके तुरंत बाद फेडरेशन का ये जिम्मेवारी है कि जितने भी हमारे एशिया कप 4 साल के बाद होते हैं, 4 साल के बाद हमारे जितने भी पीछे के पेंडिंग एशिया चैंपियनशिप है या कोई और चैंपियनशिप है, उस जूनियर की हो, वुमेन की हो, मैन की हो, उसको हर साल पूरा करके उसको एक बार रिदम में लेके आएंगे कि उसके बाद हर 4 साल के बाद होए। जब तक हमारी पूरी नहीं होती तो हर साल चैंपियनशिप होगी। देखो, खेलो इंडिया के तहत या फिर ये कह लो कि और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत बहुत उत्तराखंड में बहुत काम हो रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, पहले हरियाणा पंजाब में कबड्डी बहुत होती थी और हम उत्तराखंड को देवभूमि मानते थे और देवभूमि है भी। लेकिन मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के लोग भी कबड्डी से जुड़े और वो देवभूमि के साथ साथ खेलों में भी आगे आए, उनका उत्तराखंड का खेलों में भी नाम आए। जैसे पिछले दिनों देखा कि हमारा हिमाचल की बेटियां भी हिंदुस्तान की टीम में गए और उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर अगर बात करें तो 4 से 5 लड़कियां हमारा हिमाचल से थी। तो मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के भी धामी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खेल को बहुत आगे बढ़ावा दे रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, हरियाणा की तरह। और